नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत लॉरेंस बिश्नोई को लेकर राज शेखावत का बड़ा ऐलान। एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को इनाम। शेखावत करनी सेना देगी 1,11,111 रुपए। सुखदेव सिंह गुगामेरी की हत्या में बिश्नोई गैंग का नाम। जयपुर क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को इनाम देने का ऐलान किया है। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा, हमारे अनमोल रत्न और धरोहर सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने कराई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,111 रुपए नगद इनामी दी जाएगी। करनी सेना इस इनाम को देगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत की जरूरत। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या 5 दिसंबर को हुई थी। उनकी हत्या उनके घर पर ही की गई थी। हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया गया था। 5 जून 2024 को सुखदेव सिंह गोगामेरी हत्याकांड मामले में विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया था। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेरी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भी नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। तो लॉरेंस बिश्नोई को मारने वाले को इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान करनी सेना के अध्यक्ष ने किया है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर राज शेखावत का ऐलान सामने आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर लॉरेंस बिश्नोई लगातार सुर्खियों में और ऐसे में अब करनी सेना के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि जो भी उसे मारेगा उसे इनाम दिया जाएगा। देखिए, राजस्थान में गैंगवार को लेकर पहले भी कई घटनाक्रम हुए हैं और ये पहली दफा नहीं है जब करनी सेना या फिर कोई भी राजपूत नेता लॉरेंस बिश्नोई के विरोध में खड़ा हो। क्योंकि याद रहे कि पिछले साल ही ये घटनाक्रम हुआ जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या कर दी गई और वो राजपूत जो करनी सेना उनके मार्फत चल रही थी और वो पूरे राजस्थान नहीं पूरे विश्व भर में राजपूतों को साधने की कोशिश कर रहे। और आनंदपाल हत्याकांड, ये तमाम हत्याकांड रही जब राजस्थान में गैंगवार हुई और राजू ठीक की हत्या के बाद ये पूरा मामला काफी विचलित था। और जब आज ये घटना को लेकर उन्होंने वीडियो जारी किया, लॉरेंस बिश्नोई को मारने वाले पुलिसकर्मी को ऐलान किया है कि जो भी पुलिसकर्मी उनका एनकाउंटर करेगा उसको 1 करोड़ रुपए 11 लाख रुपए का इनाम वो खुद देंगे। कैश नगद की बात कही है। लेकिन मालूम हो कि राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लंबे तार है और ये तार सब इतने नहीं है क्योंकि हमने देखा कि राजस्थान में पिछले कुछ जो घटनाक्रम हुए हैं, राजपूत नेताओं पर हमले की बात हो या और कोई घटनाक्रम हो, तमाम जो जैसे गैंगवार हुए हैं उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खुलकर उसका अपना बताया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उनका हाथ है। और जब राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इतनी सक्रियता है, इसे लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि गुजरात जो सरकार है और केंद्र सरकार है क्यों लॉरेंस बिश्नोई को इतना समर्थन दे रही है, क्यों उनको संरक्षण दे रही है, क्यों उसको तिहाड़ जेल में नहीं रखा गया, तिहाड़ जेल से उसको साबरमती जेल लाया गया जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो जो राजपूत नेता है वो काफी नाराज चल रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक बिरादरी की बात नहीं, किसी गैंगवार में एक बड़े नेता को खो देना
और वो भी लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग के। तो कहीं ना कहीं अब जो कर्नल सेना की ओर से लगातार जो बयान जारी किए गए हैं उसमें साफ तौर पर बता दिया गया है कि राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कोई भी समर्थन अगर करेगा तो उसका खुलकर विरोध सामने आएगा। और हमने देखा कि जो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर सुर्खियों में है। और जब हमने देखा कि लगातार राजस्थान में पूरे देश भर में कई बड़े नेताओं को दी गई है और अब राजस्थान में जब कर्नल सेना की ओर से ये ऐलान कर दिया गया है तो जाहिर है कि एक बार फिर से लॉरेंस बिल्कुल कुलदीप, जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या उनके घर में ही घुसकर कर दी गई थी, अभी तक उस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, किसकी गिरफ्तारी हुई? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसलिए नाम लिया जा रहा था क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर रोहित गोदारा ने इसकी हत्या की पुष्टि की थी कि जो सुखदेव सिंह गोगामेरी है उसकी हत्या रोहित गोदारा ने कराया। गोल्डी बराड़ भी उनके काफी करीबी माने जाते रहे हैं और यही वजह है कि अभी तक सुखदेव सिंह गोगामेरी के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया। हालांकि उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए सरकार ने उनकी पत्नी को मुआवजा देने की जो घोषणा की है, लेकिन कर्नल सेना और राजपूत जो संगठन है वो इससे काफी नाराज है क्योंकि जब हत्याकांड हुआ, जब उनके घर में घुसकर उनको गोली मारी गई तो उसके बाद से एक फेसबुक पर पोस्ट आती है जिसमें रोहित गोदारा इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो खुद लॉरेंस गैंग के आदमी हैं और उन्होंने इस पूरे हत्या की जिम्मेदारी ली है। और रोहित गोदारा वो नाम है जो गोल्डी बराड़ और जो राजूठी जो कई जो राजस्थान में गैंगस्टर्स है उनके नाम से जोड़ने का काम करते हैं और यही वजह है कि पुलिस की पकड़ से अभी ये लोग दूर है और जल्द ही राजस्थान पुलिस है वो जो सरहदी जिले हैं हरियाणा, पंजाब और जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए तार है उन पर सतर्कता बनाई हुई है क्योंकि अब जब महाराष्ट्र में जब ये कांड हुआ है उसके बाद जो गैंगवार की स्थितियां हैं और जो गैंगस्टर्स है वो अपने स्थानों को बदल रहे हैं क्योंकि पुलिस की दबिश जगह जगह पर है और अब अपने स्थानों को बदलने के लिए राजस्थान उनके लिए एक महफूज ठिकाना हुआ करता था। लेकिन जब संगठनात्मक विरोध उनका देखने को मिला तो अब राजस्थान में भी उनके लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि राजपूत समाज हो या फिर बिश्नोई समाज हो उन तमाम समाजों ने अब इसका विरोध किया है कि लॉरेंस बिश्नोई का इस तरीके से अगर वो आतंकवाद फैलाते हैं तो उनका कोई समर्थन नहीं करेगा। बिल्कुल कुलदीप, 5 जून 2024 को सुखदेव सिंह गोगामेरी हत्याकांड मामले में विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया था। इस आरोप पत्र में क्या कुछ खास और किस किस का नाम शामिल? देखिए, आरोप पत्र जो चार्जशीट बनाई गई वो तकरीबन 2000 पन्नों की बनाई गई और जब हमने देखा कि अदालत में इस पूरे मामले को ले जाया गया और जो उनकी पत्नी है वो भी इस मामले को लेकर कई बार सरकार और कोर्ट से दलीलें पेश कर चुके हैं कि उनके पति के जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी तक जो हत्यारे हैं जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है और वो खुलेआम जैसे भारत हो या फिर विदेश हो वहां पर खुलेआम उनकी मूवमेंट रहती है, वो लोग बाहर घूम रहे हैं लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं होनी एक बड़ा संकेत है क्योंकि वो गैंगवार ऐसी नहीं थी कि घर में घुसकर आतंकवादी के तौर पर उनको मारा गया। आराम से बैठकर किसी मुद्दे को लेकर वहां चर्चा चल रही थी और चर्चा के दौरान ही उन पर गोलीबारी की गई। इस वजह से सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या कर दी गई और जब कोर्ट में ये पूरा मामला अभी तक लंबित है क्योंकि जो आरोपी है वो गिरफ्त से बाहर है और इसमें कई लोगों को नाम शामिल किए गए थे। जब रोहित गोदारा ने खुद फेसबुक पेज पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी पेचीदगी खड़ी हो गई कि चाहे वो सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या का मामला हो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के व्यक्ति का मामला हो, जब गैंगवार वाली इसका कंडीशन जब पूरे स्टेट में रही तो सरकारें कहीं ना कहीं इस चीज से बचती हुई नजर आती है क्योंकि वसुंधरा राजे सरकार में जब आनंदपाल का एनकाउंटर किया गया तब भी उस पर कई सवाल खड़े किए गए कि आखिरकार एक राजपूत नेता का जो एनकाउंटर पुलिस ने किया वो कितना सही है और कितना नहीं है। तो अभी तक इन मामलों को लेकर कुलदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। नुपुर शर्मा के बयान से मचा बवाल, बहराइच हिंसा पर विवादित बयान, सोशल मीडिया पर मांगी है माफी, रामगोपाल की मौत को लेकर किया था गलत दावा। तो एक बार फिर से नुपुर शर्मा सुर्खियों में है। नुपुर शर्मा के एक बयान ने फिर से बवाल मचा दिया है। बहराइच हिंसा पर विवादित बयान दे डाला था सोशल मीडिया पर, हालांकि माफी मांगी गई है। रामगोपाल की मौत को लेकर गलत दावा नुपुर शर्मा की तरफ से किया गया था जिसको लेकर माफी मांगती हुई नजर आई है नुपुर शर्मा। बीजेपी
पार्टी से निष्कासित नेत्री नुपुर शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में है। बहराइच हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर माफी मांगती हुई नजर आ रही है। रामगोपाल की मौत को लेकर गलत दावा किया था, तो बहराइच हिंसा पर सियासत भी तेज है। वहीं नुपुर शर्मा ने बहराइच हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया था। हालांकि विवाद पैदा होने पर उन्होंने माफी भी मांगी है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर। 35 गोलियां नखों में फाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए आप जो साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं इस भाई या इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। मेरा कष्ट इस देश से, इस समाज से, हमारे धर्म से बड़ा नहीं है। परंतु जब तक जीवित हूं, शायद आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठा ली होगी तो आज परेशानी मेरे घर नहीं आ सकती। इसको सोचिएगा। भारत माता की। तो रामगोपाल की मौत को लेकर गलत दावा किया था, जिसको लेकर एक बार फिर से नुपुर शर्मा सुर्खियों में है। और अब नुपुर शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने बयान को देने के लिए माफी मांगी है। तो बहराइच हिंसा पर विवादित बयान दिया था। विवाद पैदा होने के बाद नुपुर शर्मा माफी मांगती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर माफी मांगा है। तो बीजेपी पार्टी से निष्कासित नेत्री एक बार फिर से सुर्खियों में है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान देने के बाद उन्हें माफी मांगना पड़ा। सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। रामगोपाल की मौत को लेकर गलत दावा किया था। तो बहराइच हिंसा पर एक बार फिर से सियासत तेज है। नुपुर शर्मा ने बहराइच हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया था। गलत दावों को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर माफी मांगती हुई नजर आई नुपुर शर्मा। तो रामगोपाल की मौत को लेकर गलत दावा किया था नुपुर शर्मा ने, जिसको लेकर वो माफी मांगती हुई नजर आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, बहराइच हिंसा पर एक तरफ सियासत तेज है, वहीं नुपुर शर्मा इस पूरे मामले पर सुर्खियों में आ गई है। रामगोपाल की मौत को लेकर गलत दावा करती हुई नजर आई। अब एक बार फिर से वो माफी भी मांगी है। जी बिल्कुल, सोचिए यूपी के बहराइच में जिस तरह से विसर्जन यात्रा के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा की आग भड़की थी, इसमें कहीं न कहीं अब सियासत पूरे उफान पर है। और जिस तरह से नुपुर शर्मा हालांकि भाजपा से या निकाली जा चुकी है, लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गौर न करते हुए विवादित बयान दे डाला था कि जो रामगोपाल मिश्रा हैं उनके साथ हैवानियत हुई थी, नाखून उखाड़े गए थे और साथ ही साथ बेरहमी से हत्या हुई थी। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें साफ हो गया कि गोली लगने से और अधिक खून बहने की वजह से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। और जिस तरह से अब उन्होंने माफी भी मांगी है, ट्विटर हैंडल एक्स पर उन्होंने साफ कहा है कि वह माफी मांगती हैं, उन्होंने गलत बयानबाजी कर डाली थी। और इन सब के बीच जिस तरह से अब बहराइच हिंसा के जो मामला हुआ था उसमें हर रोज नया मोड़ भी आ रहा है। और जिस तरह से भाजपा के विधायक सुरेश्वर सिंह ने कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है जो कहीं न कहीं बीजेपी से भी जुड़े हुए थे। और इन सब के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सब घटनाक्रम पर जो है चुप्पी मिली है और साथ ही साथ बड़ा हमला भी बोला है और यह कहने की कोशिश की है कि यह दंगा हुआ नहीं, भड़काया गया था।
हालांकि यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है और लगातार धरपकड़ कर रही है, लेकिन जिस तरह से सियासी बयानबाजी कहीं न कहीं इस मामले में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार इस तरह बिल्कुल से आसिफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें जिसको लेकर नुपुर शर्मा भी गलत बयानबाजी करती हुई नजर आई। आखिर रामगोपाल की पोस्टमार्टम में क्या कुछ खुलासे हुए थे? देखिए, रामगोपाल मिश्रा की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सीएमओ ने खुद बयान जारी किया कि अधिक खून बहने की वजह से जो है रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। हालांकि उसको 25 से 30 छर्रे भी लगे थे, जिससे मौत की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आई। तो कुल मिलाकर अब जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है, यह अपने आप में कहीं न कहीं समाज के लिए घातक भी है और इस बयान को भड़काऊ बयान के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि नुपुर शर्मा ने माफी भी मांग ली है। फिलहाल अब इसका सियासत जिस तरह से बहराइच हिंसा को लेकर चल रही है, यह थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इस मामले में जो सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता की बात है, रामगोपाल मिश्रा को आर्थिक सहायता भी दी गई और वही जो दंगाई हैं अब उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है, क्योंकि खुद बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने FIR दर्ज कराई है दंगा भड़काने की और यह भी कहा है FIR में कि उनके बेटे पर जानलेवा हमला हुआ था, उनके बेटे की हत्या हो सकती थी। तो जिस तरह से ट्रामा सेंटर के बाहर संरक्षण प्रदर्शन किया जा रहा था रामगोपाल मिश्रा के शव के साथ, और इन सब के बीच जो बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह है उनकी FIR बहुत कुछ कह रही है, समझने का इशारा बाकी है। जी बिल्कुल आसिफ, ऐसे में रामगोपाल के परिवार की तरफ से लगातार एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की बात की जा रही है। क्या कुछ रामगोपाल के परिवार की तरफ से अपील? देखिए, रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह एनकाउंटर फेक है, गोली सीने में लगनी चाहिए थी। और यह जो बयान है रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का, यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था और जिस तरह से यह कहा गया था कि बुलडोजर की भी कार्रवाई हो। हालांकि योगी सरकार ने एनकाउंटर भी किया, पकड़े भी गए बदमाश, बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का दखल हो गया है। 15 दिन के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई है। रामगोपाल और बहराइच हिंसा को लेकर लगातार सियासत तेज है आसिफ, और ऐसे में नुपुर शर्मा ने अपने दिए गए बयान पर भी माफी मांग ली है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बहराइच हिंसा पर नुपुर शर्मा का विवादित बयान सामने आया था, जिसको लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए नुपुर शर्मा ने अब माफी भी मांग ली है। वहीं सीएम योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया और रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबका भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि एक नारा हमारे यहां सदैव से प्रचलित रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान का, यानी जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, वह सामान्य हवा और पानी के बगैर तो पूरी जीव सृष्टि के लिए आवश्यक है ही, लेकिन एक सभ्य व्यवस्थित सभ्यता के लिए आवश्यक है कि उसके लिए उसको रोटी मिले समय पर, कपड़ा मिले तन ढकने के लिए, और सिर ढकने के लिए भी उसको एक छत मिल जाए। तो एक सभ्यता का विस्तार इस रूप में आगे होता है। कपड़ा जीवन की एक आवश्यकता है, और ये न केवल जीवन की आवश्यकता है बल्कि
किसान की आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के सृजन का भी एक सशक्त माध्यम है। रेशम प्राचीन काल से ही इसकी अलग अलग पद्धतियां रही हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 25 करोड़ की आबादी निवास करती है, उस राज्य में इस फील्ड में जो अनेक संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश ने जो प्रगति की है, यद्यपि वह पहले की तुलना में संतोषजनक हो सकती है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की दृष्टि से अपर्याप्त है। संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं के लिए जो प्रयास होने चाहिए, यह सिल्क एक्सपो उसका एक माध्यम बनेगा। इस बात को लेकर के आज मैं इस अवसर पर यहां पर विभाग के साथ साथ यहां पर जुड़े हुए जो किसान हैं, जो यहां पर आए हुए उद्यमी हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब का मैं आह्वान करूंगा। बहनों और भाइयों, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या संभावनाएं विकसित हो सकती हैं, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं, वाराणसी और भदोई दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां आजमगढ़ से लेकर के वाराणसी तक, चाहे वो मुबारकपुर की साड़ी हो, चाहे वह वाराणसी की साड़ियां, ये सभी सिल्क क्लस्टर डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाया है। आज भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर वाराणसी की सिल्क की साड़ियां किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के लिए लोगों की पसंद बनती हैं। लोग आते हैं बड़े पैमाने पर, और काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के उपरांत जो पर्यटकों की संख्या वहां बढ़ी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उसने इस व्यापार को एक नई ऊंचाई दी है। आज वाराणसी में एक्सपो मार्ट के माध्यम से ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनने के उपरांत इसमें काफी वृद्धि हुई है, काफी तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। अब हम लोग जब आजमगढ़ में भी जाते हैं, मुबारकपुर के साड़ी के उद्योग से जुड़े हुए उद्यमियों से बातचीत करते हैं, या वाराणसी के अंदर हम लोग जाते हैं, या मिर्जापुर और भदोई के अंदर जाते हैं और इस सिल्क क्लस्टर के बारे में इसकी प्रगति को देखते हैं, तो लगता है कि इसमें बहुत गुंजाइश है। या उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र पार्क, जो टेक्सटाइल पार्क का एक बृहद रूप यहां पर आज आने जा रहा है लखनऊ में, लखनऊ हरदोई बॉर्डर पर लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल से जुड़े हुए अलग अलग उद्योग यहां पे लगने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है जो यहां पर होने जा रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल तो यहां पर हमें स्वयं ही तैयार करना होगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।